कांग्रेस के सीनियर लीडर और राज्यसभा रुकन अहमद पटेल को गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में आईसीयू में दाखिल कराया गया है। अहमद पटेल कुछ दिन कबल कोरोना पॉजिटिव हुए थे। अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल ने ट्वीट के जरिए जानकारी देते हुए बताया कि अहमद पटेल की हालत फिलहाल मुस्तहकम है। उन्होंने लोगों से दुआ की गुजारिश की है। नीतीश कुमार ने गवर्नर से मुलाकात करके हुकूमत साजी का दावा पेश कर दिया है। नीतीश कुमार कल वजीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। नीतीश के साथ चंद वज़रा को भी हलफ दिलाया जाएगा। इससे कबल पटना में एनडीए की मीटिंग में नीतीश के नाम पर मुहर लगी, जिसके बाद उन्होंने गवर्नर से मुलाकात करके हुकूमत साजी का दावा पेश किया। बिहार के वजीर आला के ओहदे का कल नीतीश कुमार हलफ लेंगे। सुशील कुमार मोदी को ऐवान का लीडर चुना गया। इस दरमियान वजारत को लेकर भी बातें शुरू हो गई हैं। सबसे बड़ा मामला अक़लियतों के साथ जुड़ा है। एनडीए का एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं जीता है। ऐसे में अगर एक भी मुस्लिम लीडर को वजीर बनाया जाता है तो यह मौका जेडीयू के एमएलसी को मिलेगा। फिलहाल जेडीयू के 6 मुस्लिम एमएलसी हैं और इन्हीं 6 में से किसी एक को अक़लियती फलाह का वजीर बनाया जा सकता है। उधर इस मामले पर जेडीयू के एमएलसी बहुत ज्यादा बोलने से गुरेज कर रहे हैं, जबकि दानिशवरों ने नीतीश कुमार से वजारत में कम से कम 2 मुस्लिम लीडरों को जगह देने की अपील की है। माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने एनडीए में हर वो फैसला सबके लिए लिया है और वो बेहतर ही फैसला लेते हैं और अब तक बेहतर फैसला लेने के लिए ही जाने गए हैं और तारीख भी बनाए हैं। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, सिर्फ एग्जिट पोल देख करके जो लोगों के सभी मजहब और सभी तबके के लोगों के बदन में सिहरन हो रही थी और एहसास हो रहा था कि हम लोगों ने क्या कर दिया, हमको लगता है कि अब तो एनडीए और कि दोनों घटक दल, चारों घटक दल बैठेंगे, अपना जो बेहतर होगा वो बेहतर ही की उम्मीद रखी जाती है और बेहतर करने के लिए ही माननीय हमारे नेता नीतीश कुमार जी जाने जाते हैं। इसलिए उस पर किसी तरह का तबसरा अब वो तो माननीय मुख्यमंत्री और घटक दल के सारे लोग बैठेंगे, वो आपस में तय करेंगे क्या होता है। ये एमएलसी को बनाए, ये नीतीश कुमार का फैसला है, किसको बनाते हैं, क्या करते हैं। लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने 11 टिकट दिया था और हम लोगों को उम्मीद थी कि हम लोग सीट जीतेंगे, लेकिन हम लोग फेल हुए। नीतीश कुमार को तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुस्लिम जो लीडर्स हैं जेडीयू में, वो कहीं ना कहीं फेल हुए हैं कि लोगों को कन्विंस करने में। 11 में 11 हम हार गए और हम जिता करके नहीं ला पाए। जीतना चाहिए था, ये हमारी बदकिस्मती है कि एक भी हमारे उम्मीदवार नहीं जीत करके आए। नीतीश कुमार अपनी कैबिनेट की तश्कील करेंगे। नीतीश कुमार एनडीए के लीडर हैं और उनकी सवाबदीद के ऊपर है कि वो नुमाइंदगी देते हैं नहीं देते हैं। लेकिन अब जहाँ तक वजारत की बात है तो जाहिर है कि मुसलमानों को उसकी नुमाइंदगी इनको देनी होगी, इसलिए कि मुसलमानों की जो आबादी है उसको रिप्रेजेंटेशन के तौर पर भी, और ख़ुद नीतीश कुमार के साथ भी जो मुसलमान रहे हैं या जिस तरह से उन्होंने इस बार भी उनका साथ दिया है, तो उस तनासुब में उनको वोट डालने के तनासुब में उनको वजारत में भी हिस्सेदारी देनी चाहिए। अब चूँकि एमएलए नहीं है तो एमएलसीज़ हैं इनके पास, तो मेरा ख्याल है कि एमएलसीज़ में से आंध्र प्रदेश के साबिक़ रुकन असम्बली कर्नूल एम.ए. गफूर ने बिहार इंतखाबात पर अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के वोट का फीसद एनडीए से ज़्यादा है। आने वाले दिनों में बिहार की आवाम आरजेडी का भरपूर साथ देगी। साथ ही उन्होंने बीजेपी से कहा कि वो एमआईएम का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि एमपी असदुद्दीन ओवैसी नाम मुसलमानों का लेते हैं और बीजेपी के लिए काम करते हैं। परफॉर्मेंस बेहतरीन परफॉर्मेंस करे हैं। बाद में अवाम चाहती है कि बीजेपी और जेडीयू की सरकार जाने के लिए, क्योंकि आप देखते हैं
हार हुई होगी, मगर परसेंटेज ऑफ वोट्स आके जो महागठबंधन के वोट्स हैं वो वोट्स जेडीयू बीजेपी के कॉम्बिनेशन से भी ज़्यादा हैं। तो पब्लिक क्या चाहती है? पब्लिक बीजेपी जेडीयू की गवर्नमेंट चले जाए, मगर ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो आंकड़े का खेल होता है वो ले लेकर बीजेपी जेडीयू गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहते हैं। लेफ्ट पार्टीज अब थर्ड प्लेस में आए हैं। आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ बिहार की जनता ज़रूर ये नीतीश कुमार गवर्नमेंट के खिलाफ में और बीजेपी के वक्त के तकाज़ों के साथ हम आहंग होते हुए तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी ने ऑनलाइन उर्दू सीखने का कोर्स शुरू किया है। इस कोर्स के जरिए 2 हफ्तों में उर्दू सीखी जा सकती है। इस कोर्स को उर्दू सीखने के ख्वाहिशमंदों से जबरदस्त पजीराई हासिल हो रही है। तेलंगाना रियासती उर्दू एकेडमी के ज़ेर एहतमाम गैर उर्दूदा अफराद को उर्दू सिखाने के लिए एक मुनफरद मुख्तसर मुद्दती ऑनलाइन कोर्स का आगाज किया गया है। इस कोर्स को माहिरीन तालीम की जानिब से डिजाइन किया गया है, जिसके जरिए 1 हफ्ते के अंदर उर्दू जबान सीखी जा सकती है। कोर्स तक आसान रसाई के लिए डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप के अलावा स्मार्टफोन और टैबलेट के जरिए भी मुहैया की गई है। ये कोर्स की खुसूसियात ये है कि इसको माहिरीन तालीम की जानिब से डिज़ाइन किया गया है और इस कोर्स की अहमियत ये है, खुसूसियत ये है कि इस उर्दू को इस कोर्स के ज़रिए से 1 हफ्ते के अंदर सीखा जा सकता है। आलमी रसाई के तनाज़ुर में चूँकि ऑनलाइन तदरीस के मुसद्दक़ा प्लेटफार्म पर इसको मेयारी तौर पर तैयार किया गया है और इस कोर्स को बआसानी लैपटॉप के ज़रिए से भी सीखा जा सकता है, डेस्कटॉप पे भी सीखा जा सकता है, मोबाइल फ़ोन्स पर भी सीखा जा सकता है। तेलंगाना उर्दू एकेडमी के उर्दू लर्निंग कोर्स को ऑनलाइन लर्निंग के आलमी मयार के मुताबिक तैयार किया गया है ताकि उर्दू जबान से नावाकिफ अफराद मुख्तसर अरसे में बेहतर अंदाज और आसानी से उर्दू जबान सीख सकें। कोर्स के असबाक साकिन, मुतहर्रिक तहरीर, ऑडियो, वीडियो और क्विज पर मुश्तमिल है। मुतल्लका मवाद PDF फाइल की शक्ल में दस्तयाब रहेगा। कोर्स सिर्फ 4 आसान हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसके अलावा इसमें असबाक की वीडियो और ऑडियो के जरिए मश्क भी करवाई जाएगी। पहला बाब तो उर्दू के हुरूफ और आदात पर मुश्तमिल है और दूसरा है उर्दू के देगर ज़ायद हुरूफ जैसे मद, तशदीद, दो चश्मी है, नून गुन्ना और आराब वगैरह हैं। तीसरा अहम सेक्शन जो है उसमें 2 अहम असबाक हैं, हुरूफ के ज़रिए अल्फाज की पहचान और हुरूफ की आधी शक्लें। ये 3 बाब हो जाने के बाद चौथा बाब आखिरी बाब है जिसमें 2 सबक हैं, 2 हरफी अल्फाज के और 3 हरफी अल्फाज के। ये सबक तकरीबन 4 ज़राए से दिया गया है। इमेज है, फिर ऑडियो फाइल है, फिर वीडियो है, फिर क्विज में शामिल होने के लिए आपको उससे पहले PDF फाइल के ज़रिए भी मालूमात फ़राहम की गई हैं। तो सबक से पूरी तरह मुतमिन हो जाने के बाद में आपको क्विज़ में दाखिला लेना पड़ेगा, जहां पर 2 से 3 सवालात किए गए हैं। जैसे ही क्विज़ में आप क्विज़ की तकमील कर लेंगे तो आप खुदकार तौर पर दूसरे सबक में दाखिल हो जाएंगे। जो फ़ीस है इंतहाई कम है, 300 रुपये के अंदर इसको हम मुहैया कर रहे हैं और ये इसकी फ़ीस की अदायगी पेपाल और स्ट्राइप के ज़रिए से ऑनलाइन की जा सकती है। ये कोर्स 7 दिन का है, लेकिन मज़ीद 7 दिन उसके अंदर इजाफ़ा करके यानी 15 दिन के अंदर इसको आप इस कोर्स को मुकम्मल इसको करना चाहिए। कामयाब उम्मीदवारों को वेबसाइट के ज़रिए से ही उर्दू एकेडमी की जानिब से सनाहत फराहम की जाएगी। इस तरह कोर्स की कामयाब तकमील पर उम्मीदवार को तेलंगाना रियासती उर्दू एकेडमी की जानिब से सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। कोर्स की फीस 300 रुपये रखी गई है। कोर्स फीस की ऑनलाइन अदायगी पेपाल और स्ट्राइप जैसे महफूज तरीकों से की जा सकती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए हैदराबाद से अनीसुर रहमान की रिपोर्ट। अलहदा रियासत के तौर पर झारखंड के क़याम को 20 साल का अरसा हो गया है। 15 नवंबर साल 2000 को झारखंड का वजूद अमल में आया था। आज रियासत में यौम तासीस मनाया जा रहा है, लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि रियासत का अक़लियती तबका मुत्तहदा बिहार में हासिल कई आइनी हुकूक से अब तक महरूम है।
इनमें उर्दू एकेडमी भी शामिल है। उर्दू एकेडमी की अदम मौजूदगी की वजह से उर्दू ज़बान व अदब को खासा नुकसान हो रहा है। उर्दू दा हल्कों ने रियासती हुकूमत से यौम तासीस के मौके पर उर्दू एकेडमी के क़याम के ताल्लुक से ऐलान करने का मुतालबा किया है। एकेडमी का मामला जो है उसका रास्ता हमवार हो गया है और बहुत जल्द जो है उर्दू एकेडमी का क़याम अमल में आ पाएगा। लेकिन वो कहते हैं कि सर मुंडाते ही ओले पड़ने लगे, तो हुकूमत संभालते ही झारखंड रियासत को कोरोना वबा से जूझना पड़ा और अब जबकि इस वबा से हमको छुटकारा मिलने जा रहा है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि मौजूदा हुकूमत के वज़ीर आला जनाब हेमंत सोरेन साहब, जो बहुत अहदिल अजीज़ वज़ीर आला हैं हमारे, उनसे हमारा ये मुतालबा है। हम अंजुमन बक़ाए अदब रांची की जानिब से ये मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द या हो सके तो 15 नवंबर को इसका ऐलान फरमा दे कि झारखंड उर्दू एकेडमी का क़याम बहुत ही जल्द अमल में आ जाएगा। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये ऐलान करके हेमंत सोरेन साहब तारीख़ रकम कर लेंगे और हमारा जो देरीना मुतालबा है उसे वो पूरा कर पाएंगे। बाबा कौम महात्मा गांधी के मुहाफ़िज़ बतख मियां अंसारी की हयात व खिदमात पर भोपाल में अदबी तकरीब का इनक़ाद किया गया। शहरी अकादमी के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़दा अदबी तकरीब में मुमताज़ अदीबों ने शिरकत की और गांधी जी के मुहाफ़िज़ बतख मियां अंसारी की खिदमात को स्कूलों के निसाब में शामिल करने का मुतालबा किया। बतख मियां अंसारी की हयात व खिदमात पर मुनक़्क़दा अदबी तकरीब में जहाँ बतख मियां अंसारी की तहरीक आज़ादी में की गई अजीम कुर्बानी को याद किया गया, वहीं बतख मियां अंसारी की हयात व खिदमात पर मबनी किताब बतख मियां अंसारी की अनोखी किताब का इजरा भी किया गया। किताब के मुरत्तिब A.W. अंसारी हैं। योगदान की चर्चा है, इसका नाम था बतख मियां अंसारी। बतख मियां अंसारी वो इंसान थे जिन्होंने महात्मा गांधी की जान को बचाया था। अंग्रेजों ने गांधी जी के लिए जहर देने के लिए उनसे कहा था, वो क्या काम करते थे और तूने गांधी को बता दिया कि मैं जहर खुद को पीना नहीं। और हिंदुस्तान की जो आज़ादी का इतिहास है, इस इतिहास को उन्होंने बचा लिया। बतख मियां अंसारी के साथ में इतिहास में न्याय नहीं किया। पूरी भारत की जो विरासत है वो गंगा जमनी तहजीब है। जैसे हमारे आदरणीय गुरु भाई जी ने कहा कि जब ये बचेगी तभी भारत बचेगा और जब ये खत्म हो जाए तो हो जाएगा। और इतिहास को जिस तरह से डिस्टॉर्ट करके किया जा रहा है, ऐसे तमाम बड़े बड़े लोग, जैसे राजा महंत सिंह साहब की बात कही गई, जैसे गणेश लाल सेन साहब की बात कही गई, जैसे यहाँ पे बहादुर सिपाही की बात की, जैसे आपने भी जिक्र किया, तो उनको कहीं न कहीं जगह मिलना चाहिए जो नहीं मिल पाया। उनके साथ इतिहास के पन्नों में अन्याय हो रहा है, उनको सबको सरेआम पे लाना है और जो समाज में जो विकृति आई है उसको हमें बचाने की जरूरत है। वक्फ आमदनी के जरिए मुस्लिम खवातीन को किस तरह खुद मुख्तार बनाया जा सकता है, इसकी एक खूबसूरत कोशिश बेंगलुरु में देखने को मिल रही है। यहाँ इस्लामी बैतुल माल के तहत कायम कंप्यूटर और टेलरिंग कोर्स के जरिए लड़कियां अपनी सलाहियतों का मुजाहरा पेश कर रही हैं। सिर्फ 3 माह का कोर्स मुकम्मल करने के बाद लड़कियों को रोजगार हासिल करने का मौका मिल रहा है। इदारे के सालाना प्रोग्राम में लड़कियों ने अपने हुनर और टैलेंट के एक से एक बढ़कर नमूने पेश किए। इस्लामी बैतुल माल बेंगलुरु का एक कदीम इदारा है। इस इदारे के तहत 2 शादी महल मौजूद हैं। शादी महलों से होने वाली आमदनी के जरिए यहाँ कंप्यूटर और टेलरिंग इंस्टीट्यूट कायम की गई है। 6 साल कबल कायम इस इंस्टीट्यूट में सभी मज़ाहिब की लड़कियों को मुफ्त तरबियत दी जा रही है। 2020 की सालाना तकरीब के मौके पर कोर्स मुकम्मल करने वाली लड़कियों को सर्टिफिकेट और इनामात से नवाजा गया। मैं बहुत कामयाब हूँ, यहाँ बहुत अच्छा तरीके से और मज़हब के और इस्लामी तरीके से सिखाए हैं, कोई आयर खैर नहीं आ सकता यहाँ पर। I learned basics, Tally and Photoshop, everything they're teaching me, not only regarding the subject what they're teaching, apart from this they're teaching everything what I'm asking them. मैं कई घर पे ही थी SLC ख़त्म करके, इसके बाद मुझे पता चला कि इस्लामिक बैतुल महल में टेलरिंग क्लासेस का कोर्स सिखाया जा रहा है, तो मैंने यहाँ पे आके कोर्स स्टार्ट की। कंप्यूटर के साथ साथ टेलरिंग का कोर्स भी स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बहुत अच्छा सिखाया जाता है। बहुत पहले मैंने पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई भी किया था। जब मुझे कंप्यूटर नॉलेज के बारे में कुछ नहीं पता था तो उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। बहुत मददगार है ये।
जो कंप्यूटर सीख सकती हैं और बाहर जाकर ऑनलाइन जॉब्स भी कर सकती हैं, घर बैठे कमा सकती हैं। 3 महीने का कोर्स है। हाँ। 3 महीने में सीखने वाले सीखते हैं, जरा जिन्हें 6 मंथ भी लगता है सीखने। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 1000 बच्चे जो है सीख कर चले गए हैं और जॉब में भी लगे हुए हैं। काफ़ी मेहनत से बच्चे सीख रहे हैं, अल्लाह ताला इनको तरक्की की मुनासिबत से जमात इस्लामी हिंद के दावती प्रोग्राम जारी हैं। इसके तहत आज गुलबर्गा में मरकजी हिदायत सेंटर पर कन्नड़ मीडियम तलबा के लिए सीरत क्विज का इनकाद किया गया। जमात के जिम्मेदारान के मुताबिक इस तरह के प्रोग्रामों के इनकाद का मकसद बरादरान वतन के नौनिहालों में इस्लाम को मुतारुफ कराना और पाई जाने वाली गलत फहमियों को दूर करना है। क्विज प्रोग्राम में महकमे तालीमात के आला अफसरान और शरण बसवेश्वर कॉलेज गुलबर्गा के प्रिंसिपल ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। गैर मुस्लिम मुकर्रीन ने इस तरह के मजीद प्रोग्रामों के इनकाद पर जोर दिया ताकि मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान पाई जाने वाली दूरियों को पाटा जा सके। ಮುಂದೆ ನಾನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಏಕೋದರ ಸಹೋದರ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದರು ಎಂತಹ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರೆಂದರೆ ಜನರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯ ಭಾವ ಮತ್ತು ಸಹೋದರತೆಯಿಂದ ಬಾಳಬೇಕು, ದಯೆ, ಕರುಣೆ, ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರ, ತ್ಯಾಗ, ಸಹನೆ ಆ ಸಮಾಜದ ವಿಶೇಷತೆಗಳಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದರು ಬಯಸಿದರು. ಅವರ ಸಂದೇಶಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ತರಲು, ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಹೇಳಿದಂತಹ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. विलेज में जो सब मिलकर रहते हैं लोग, वहाँ भी ज़रूरी है वो मोहम्मद पैगंबर साहब का जो संदेश है वहाँ पहुँचने का ज़रूरी है। वो काम करने के लिए मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ। हर इलाके में होना चाहिए, हर इंसान को पहुँचना चाहिए कि कोई इसमें गलती नहीं है कि मोहम्मद पैगंबर की जो फिलॉसफी है वो एक कॉमन मैन को भी रीच होना चाहिए। उस किताब की बुनियाद के ऊपर 2 लेवल के टेस्ट हुए। पहला टेस्ट ऑनलाइन हुआ और दूसरा टेस्ट जो है यहाँ फिजिकली हिदायत सेंटर में बुलाकर उनका लिया गया, जिसमें 52 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। तो फर्स्ट स्टेज में तकरीबन 800 बच्चों को जो है रीच आउट हुए थे हम लोग। तो उसमें से जो प्राइजेस आए, फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़, थर्ड प्राइज़, दक्कन के मारूफ वलीउल्लाह हज़रत ख्वाजा सैयद शाह हुसामुद्दीन मोहम्मद अल हुसैनी अल मारूफ हज़रत तेग बरहाना रहमतुल्लाह अलैह गुलबर्गा शरीफ की उर्स तकारीब का कल से आगाज़ हो गया। आज बाद नमाज फ़जर संदल माली की तकरीब अंजाम दी गई। हज़रत तेग बरहाना को काफ़ी जलाली वली माना जाता है। बताया जाता है कि आपके गले में हमेशा 2 नंगी तलवारें लटकी रहती थीं, इसलिए आप तेग बरहाना के नाम से मशहूर हुए। आपका ये 762वां उर्स है। हज़रत तेग बरहाना का शुमार दक्कन के अव्वलीन औलिया इकराम में होता है। तारीख़ी हवालों के मुताबिक हज़रत तेग बरहाना हज़रत ख्वाजा बंद नवाज से कबल दक्कन तशरीफ़ लाए थे और गुलबर्गा शरीफ को अपने आखिरी मस्कन के तौर पर मुंतखब किया था। रियासत महाराष्ट्र का मुस्लिम अक्सरियती शहर मालेगांव, जहां 350 से ज़ायद मसाजिद हैं, यहाँ की अवाम मसाजिद पर हुक्म इम्तना आयद होने की वजह से काफ़ी बेचैन रहे। शहर के उलमा कराम भी फिक्रमंद थे, लेकिन अब कोरोना के ताल्लुक से रियासत की सूरत हाल कुछ ठीक होने के बाद महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने 16 नवंबर से मसाजिद समेत दीगर मजहबी मकामात को खोले जाने की इजाज़त दे दी है। उद्धव ठाकरे के इस फैसले से रियासत के मुसलमान समेत उलमा कराम ने रियासती हुकूमत के इस फैसले का इस्तकबाल किया और आला हुक्काम को यकीन दिलाया कि तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जाएगा, जिसमें यह है कि अच्छी तरह हाथ धोया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखा जाए, मास्क का इस्तेमाल किया जाए और भीड़ भाड़ की जगहों से बचने की कोशिश की जाए। ये जितनी गाइडलाइन है कोविड को लेकर के सरकार की, हम तमाम इसका पालन करें। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट की तरफ से मसाजिद को खोल देने का जो फैसला हुआ है वो लायक सताइश है। ख्याल रहे कि गवर्नमेंट की तरफ से जो एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं, नमाज़ पढ़ने वाले उनका ख्याल रखें और एहतियाती तदाबीर के साथ मस्जिदों को आबाद करने का पूरा एहतमाम करें। ये ख़बर हमारे सूबे के वज़ीर आला की तरफ से आई है कि 16 नवंबर से मस्जिदों और दीगर इबादत गाहों के ताले खोले जा रहे हैं। अब जबकि उन्हें ये महसूस होता है कि ये मौका है कि दरवाज़े खोले जा सकते हैं, तो हम उनका शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी निभाई और वो हमसे जिस ज़िम्मेदारी की उम्मीद कर रहे हैं, हम भी वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह हम भी
अपनी ज़िम्मेदारी निभाएंगे। मास्क और सैनिटाइज़र वगैरह की जो बात कही गई है, इंशाअल्लाह उन ज़ाब्तों के साथ मस्जिदें। किसानों के मुख्तलिफ मुतालबात को लेकर रुकन पार्लियामेंट नवनीत राणा ने आज शहर के राजकमल चौक पर महाराष्ट्र हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। नवनीत राणा ने यह मुतालबा किया कि किसानों को फसल की खराबी का मुआवजा दिया जाए। वाज़ेह है कि इससे कबल वडनेरा के रुकन असम्बली और नवनीत राणा के शौहर रवि ने हाईवे नंबर 6 पर उद्धव हुकूमत के खिलाफ किसान तहरीक चलाई थी, जिसके बाद पुलिस ने रवि राणा और उनके हामियों को गिरफ्तार भी किया था। लेकिन अब किसानों के हक में इनकी अहलिया नवनीत राणा आवाज़ उठा रही हैं। नंदियाल इज्तिमाई खुदकुशी वाक़े पर सियासत तेज़ हो गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रियासती सदर अल्ताफ़ राजा ने इस मामले पर सियासत न करने का लीडरों को मशवरा दिया है। विजयवाड़ा के गुंडापल्ली शाह बुखारी दरगाह के अहाते में मुस्लिम तंजीमों का एक इजलास मुनक्किद हुआ। अल्ताफ़ राजा ने बताया कि इस तरह के वाक़यात पर सियासत करने से फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा है। अल्ताफ़ राजा ने बताया कि जगन हुकूमत ने अब्दुलसलाम की खुदकुशी के लिए जिम्मेदार पुलिस ओहदेदारों को बरतरफ किया गया, साथ ही महलूकीन के रिश्तेदारों को मुआवजा भी दिया गया। पिछली हुकूमत में इस तरह की मिसाल नहीं मिलती। चीफ मिनिस्टर जनाब वाईएस जगनमोहन रेड्डी साहब ने जो कानूनी कार्रवाई की, जो एक्सग्रेशिया दिया, पुलिस पर, यानी पूरे भारत देश में कहीं ऐसा मुख्यमंत्री नहीं होगा, कहीं ऐसा चीफ मिनिस्टर नहीं होगा कि इतना जल्द जो है इस मामले पर जांच की जाए, जांच कमेटी को भेजा जाए, ऐसा कहीं। बिहार के साइकिलिस्ट रियाज को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का साथ मिला है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी के तहत आने वाली साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया अकेडमी में भी उन्हें दाखिला मिला है। वाज़ेह है कि गुज़श्ता साल ईद के मौके पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने एक साइकिल तोहफे में दी थी। पेश एक रिपोर्ट। आनंद विहार में ढाबे पर झूठन धोने वाले साइकिलिस्ट रियाज के ख्वाबों को ताबीर करने में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई का साथ मिलने जा रहा है। इससे पहले भी रियाज को सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के जरिए ईद से पहले एक स्पोर्ट्स साइकिल तोहफे में मिल चुकी है। जल्दी ही रियाज को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जरिए उनके डेवलपमेंट और तरक्की के लिए बुनियादी सहूलियात मुहैया कराई जाएंगी। साई के तहत आने वाली साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में रियाज का दाखिला हो चुका है। पेशे से रियाज साइकिलिस्ट हैं, लेकिन वो ऐसे साइकिलिस्ट हैं जिनके पास एक वक्त साइकिल तक नहीं थी। उन्होंने दूसरों की साइकिल उधार लेकर रियासती सतह पर अवार्ड जीत चुके हैं। मैं पहले जमुना पार ऐसी रोड पे ट्रेनिंग करता था, पर अब मेरा साई की एकेडमी में दाखिला हो गया है और मैं इसमें ट्रेनिंग करूंगा और मैं 2 देश के लिए मेडल लाऊंगा। और मुझे सरकार की तरफ से मदद मिली और राष्ट्रपति जी ने मुझे साइकिल भी दिया है ट्रेनिंग के लिए। उन्होंने बोला है कि आप जाओ और खूब मेहनत करो, देश का नाम रोशन करो। साइकिल एसोसिएशन ऑफ दिल्ली के सेक्रेटरी प्रमोद कुमार ने बताया कि साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदर विजय नारायण का फोन आया और उन्होंने बताया कि रियाज का स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई के तहत आने वाले साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एकेडमी में दाखिला हो गया है। 18 चैनल के थ्रू पता चला, तो जैसे राष्ट्रपति जी को पता चला कहीं से, तो इस बच्चे का खोजा उन्होंने और पता करा। इन्होंने पूछा इससे भी, तो आपके कोच कौन है, तो इन्होंने बताया प्रमोद शर्मा। तो इन्होंने राष्ट्रपति जी ने हमारे को भी बुलाया और इसको भी बुलाया, दोनों को इसको साइकिल दी, उन्होंने भेंट करी और बहुत मतलब इसको तारीफ़ करी, भाई तुम देश के लिए कुछ करो। और फिर मैंने बताया जी इसका तो घर भी नहीं है, यहाँ पे बार भी नहीं है। तो उन्होंने साई एकेडमी से उन्होंने यहाँ खेल मंत्रालय को कोई फ़ोन करा हुआ है, मुझे को नहीं मालूम, पर हमारे पास फ़ोन आया तो उन्होंने फिर इसका ट्रायल लिया। ट्रायल लेने के बाद ये उस ट्रायल में पास हो गया और इसको साई एकेडमी में ले लिया। अब मुस्तकबिल में रियाज CFI की तरफ से मशक करेंगे और खेलेंगे। साथ ही उन्होंने कहा अब रियाज को साई के तहत हर माह 10,000 रुपये जेब खर्च भी मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।